गुड आफ्टरनून बच्चों। इतिहास की किताब में आज हम लोगों को देखना है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में पाठ पहला देखना है संविधान से हमारा परिचय। हम लोगों को नागरिक शास्त्र में क्या सीखना है? संविधान से हमारा परिचय। तो हमारा संविधान से परिचय तो हो चुका है ना, क्योंकि हम लोग स्कूल में आने के बाद में प्रार्थना के साथ साथ रोज़ संविधान बोलते हैं। तो हमारा संविधान से परिचय है कि नहीं है ना? तो हमारा अगर संविधान से परिचय है तो संविधान में क्या लिखा है, संविधान हम लोग क्यों बोलते हैं, तो इसका महत्व हमें समझाने के लिए इस पाठ का अभ्यास करना है। ठीक है, तो संविधान हम लोग क्यों बोलते हैं रोज? क्योंकि वो हमारे कर्तव्य है। भारत का संविधान हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमारे मूलभूत कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, वो हमारे कर्तव्य है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि हम हमारे देश के लिए कुछ न कुछ हमें हमारे देश के लिए कुछ न कुछ करना है। तो हमें हमारे देश के लिए करना है मतलब बंदूक लेके सीना ताने सिर बॉर्डर पे ही जाना है क्या? नहीं। तो हमने हमारे देश को चलाने के लिए हमारे देश में जो भी नियम बनाए जाते हैं उस नियमों का पालन अगर हम करते हैं तो हम हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या करना चाहिए ये संविधान में लिखा हुआ है। तो हमने क्या क्या, अभी इसका थोड़ा सा अभ्यास अपन करेंगे कि संविधान में क्या क्या लिखा है। संविधान में लिखा है सबसे पहले राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। जो हमारा तिरंगी झंडा है ना, हमारे तिरंगी झंडे का हमने आदर करना चाहिए, उसका निरादर कभी नहीं करना चाहिए। तो हम उसका आदर करेंगे। और उसके बाद में राष्ट्रगीत हम लोग जो रोज़ बोलते हैं, तो राष्ट्रगीत गाते समय क्या क्या नियम हमको लगाए गए हैं वो नियमों का पालन करके ही हम रोज़ राष्ट्रगीत बोलेंगे। उसके बाद में और क्या बताया है संविधान में? आप पहले पेज के ऊपर संविधान लिखा हुआ है, उसको खोलो और देखो और क्या क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि पर्यावरण का रक्षण करना है। तो पर्यावरण में क्या आता है? प्रकृति में क्या आता है? प्राकृतिक पर्यावरण मतलब निसर्ग है ना, नैसर्गिक। तो नैसर्गिक में क्या आएगा? नदी, जंगल है ना, जंगल में रहने वाले प्राणी मतलब जीव, वो सबकी रक्षा करना है। ये हमारा कर्तव्य है। ये क्या है? हमारा मूलभूत कर्तव्य है। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि हम लोग भारत के नागरिक है ना। तो ये हमको रोज़ रोज़ याद दिलाने के लिए हम लोग संविधान पढ़ते हैं। उसके बाद में क्या बताया है? देश की रक्षा हमारा कार्य है। तो देश की रक्षा करना है मतलब राष्ट्र के ऊपर, जब भी हमारे राष्ट्र के ऊपर संकट आता है तो मिलजुल कर हमें उस संकट का सामना करना है। यह भी इस संविधान में लिखा गया है। तो जो हमको अगर हमारे ऊपर अगर संकट आता है तो वह संकट मिलजुल कर हमें वहाँ से अपने देश से निकालना है। उसका एक छोटा सा उदाहरण अपने यहाँ पे अभी है कोरोना में क्या हो रहा है? हम लोग सब मिलके, सब नागरिक, सब लोग मिलके इस कोरोना के संकट को हटाने के लिए हम हमारे देश के जो नियम हमको लगाए जा रहे हैं उसका हम लोग पालन कर रहे हैं, है ना? कर रहे हैं कि नहीं? जो हमको नियम लगाए जा रहे हैं तो यही क्या हो गया? हाँ, देश को हम लोग मदद कर रहे हैं, है ना। उसके बाद में और क्या बताया गया है संविधान में? जो हमारी संपत्ति है, संपत्ति मतलब हमारे गहने, कपड़े, प्लॉट्स, घर, ये नहीं। तो हमारी नैसर्गिक संपत्ति कौन सी है? नैसर्गिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, जो सार्वजनिक स्थान होते हैं जैसे बगीचे हो गए, सार्वजनिक हॉस्पिटल हो गए, है ना, वहाँ पे हिंसा न हो, है ना, वहाँ पे सुरक्षित रहे, वहाँ पे किसी को भी कुछ तकलीफ न रहे, इसलिए जो नियम बनाए जाते हैं वो नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद में शिक्षा का अधिकार बताया है। संविधान में क्या बताया है? तो हर एक माता पिता का कर्तव्य है कि हमारा बच्चा अगर 6 साल का हो जाता है तो उसको स्कूल में डाले और उसको पढ़ने के लिए
प्रवृत्त करें, है ना। यह हमारा कर्तव्य है। तो इसके लिए प्रयास कौन करेंगे? अपने माँ बाप अपने छोटे बच्चे को 6 साल का होने के बाद में स्कूल में डाले और उसको पढ़ाए, है ना। यह हमारा कर्तव्य है। उसके बाद में क्या बताया है यहाँ पे? जाति, धर्म, है ना, ये सब भेदभाव न रहे। यहाँ पे किसी भी जाति के साथ, धर्म के साथ, भाषा के साथ में, प्रदेश के साथ में भेदभाव यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यह संविधान में बताया गया है। और उसके बाद में यहाँ पे संविधान में क्या बताया गया है? इस प्रकार से बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये संविधान में बताई गई है। आप लोग संविधान खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि संविधान में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो अभी अपन संविधान का पाठ पढ़ते हैं, ये अपन देख लेते हैं। संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान कब लिखा गया है? ये सब आपको संविधान जब अपन पढ़ेंगे ना, आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया है। देश का शासन चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो बड़े नियम बनाए जाते हैं, व्यापक स्वरूप में बनाए जाते हैं। व्यापक मतलब बहुत बड़े, है ना, बहुत बड़े स्वरूप में बनाए जाते हैं। वह नियमों का सारे नियमों को एक साथ लिखा गया है, उसी को बोला जाता है संविधान। ठीक है, और वही नियमों से चलाने के लिए शासन, महानगर, गांव, ये सब अपना अपना कार्य करते हैं। वो नागरिकों को नियम लगाते हैं और वही नियमों का पालन हम नागरिकों को करना पड़ता है। वही हमारे क्या होते हैं? मूल कर्तव्य होते हैं, है ना। यही है संविधान का अर्थ। अभी आप लोगों को संविधान समझा, तो अभी अपन यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो। इसके पूर्व की कक्षाओं में नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में हमने नियमों की आवश्यकता के विषय में बहुत सारे बिंदुओं को समझा है। परिवार, विद्यालय, हमारा गांव, महानगर का कार्य व्यापार सुचारू रूप से चले, इसके लिए हम संकेतों और नियमों का पालन करते हैं। देखो यहाँ पे कितना अच्छा बताया गया है। परिवार, विद्यालय, हमारा गांव, महानगर का कार्य व्यापार सुचारू रूप से चले, इसके लिए हम संकेतों और नियमों का पालन करते हैं, है ना। अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा विद्यालय बराबर चलेगा क्या? नहीं। हम कभी भी आके अगर प्रेयर करेंगे और कौन से भी क्लास में जाके कैसे भी बैठेंगे तो हमारी पढ़ाई हो पाएगी क्या? नहीं। तो नियमों से करेंगे तो ही हमारा विद्यालय अच्छे से चलेगा। उसके बाद में हमारा गाँव अगर हमको अच्छा रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, हमारे गाँव में पूरी सुविधा अगर हमको लाना है, तो हम पूरे गांव के मुखिया है, सरपंच है, जो बड़े लोग हैं, वो सब ने मिलके गांव के लिए नियम बनाने पड़ेंगे और वह नियमों का पालन वहाँ के नागरिकों को करने के लिए बोलना पड़ेगा। तो ही हमारा गांव स्वच्छ, साफ, सुंदर और पूरी सुख सुविधा से परिपूर्ण रहेगा, है ना। उसके बाद में महानगर मतलब अपना शहर। तो शहर में क्या होता है? महानगर पालिका होती है और वहाँ महानगर पालिका जो नियम हमको बताते हैं उसी के अनुसार हमको चलना पड़ता है। और उसी के अनुसार अगर हम लोग चलते हैं, वहाँ का कार्य व्यापार सुचारू रूप से चलता है, तो ही महानगर में मतलब शहर में सुख, शांति और स्वच्छता और सब पूरी सुख सोई सभी नागरिकों को मिलते हैं। समझ गए? तो हम लोग यहाँ अपनी छोटा सा उदाहरण इसका देते हैं। महानगर की गाड़ी हमारे यहाँ सुबह आती है रोज़ कचरे की, तो हम लोग कचरे की गाड़ी में अगर कचरा डालते हैं तो हमारा परिसर कैसे रहेगा? स्वच्छ, सुंदर रहेगा, है ना। ये छोटा सा उदाहरण आपको यहाँ पे मिला है। इसके लिए हम संकेतों और नियमों का पालन करते हैं। ये नियम हम लोग पालते हैं, नियमों का पालन करते हैं, इसलिए ये सब संभव है। परिवार के नियम नहीं होते हैं, परंतु प्रत्येक परिवार के सदस्य कैसा आचरण करेंगे इसके बारे में कुछ संकेत होते हैं। परिवार में भी क्या होता है? कुछ संकेत होते हैं, मतलब कुछ बातें होती है कि इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है ना, इतने बजे आपको खाना बनाना है, इतने बच्चे स्कूल जाना है। तो ये सभी नियम लागू होते हैं, तो ही हमारा परिवार भी अच्छे से चलता है। तो परिवार के जैसे ही हमको क्या चलाना है? सबसे पहले परिवार, फिर उसके बाद में परिवार के बाद में गांव, विद्यालय, है ना। ये हमारे छोटे छोटे जो हम लोग ये हमारे पूरे नियम जो है, ये हम लोग सभी जगह अगर उसका
उपयोग करते हैं तो हमारा देश अच्छे से चलेगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, विद्यालय में प्रवेश, गणवेश और अध्ययन के विषय में नियम होते हैं। अब भी हमने इसके ऊपर चर्चा की है ना। अगर ये सब नियम नहीं होते तो हमारा विद्यालय अच्छे से चलता था क्या? नहीं। विविध स्पर्धाओं के भी नियम होते हैं। कोई भी स्पर्धा अगर लेनी है हमें दौड़ की स्पर्धा लेनी है, खो खो की स्पर्धा लेनी, कोई भी खेल की स्पर्धा लेनी है समझ लो, तो उसके भी नियम होते हैं। अगर कोई नियम तोड़ता है, आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में देखो, अगर नियम तोड़ेगा तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है ना, नहीं तो उसके ऊपर कुछ तो भी कार्रवाई की जाती है। इसी भांति हमारे देश का शासन भी नियमों अर्थात कानून के अनुसार चलता है। इसी प्रकार अगर देश को चलाना है तो हमें नियमों का पालन करना ज़रूरी है। नियमों अर्थात कानून के अनुसार चलना पड़ता है। तो नियम अगर नहीं मानते हैं तो हमें हमारे ऊपर दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। हमारे शासन के साथ साथ में हमको चलना ज़रूरी है। तो ये नियम जो बनाए गए हैं, इसको अगर कोई मोड़ता है तो हमें हमारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। तो परिवार, विद्यालय, गांव